नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर कांग्रेस का केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से है। केंद्र सरकार पर मनमानी करने और कांग्रेस के बैंक खातों को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फ्रीज करने के आरोप लगाकर श्योपुर के कांग्रेसियों ने शहर के अंबेडकर पार्क पर धरना दिया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा बीजेपी पर मनमर्जी की सरकार चलाने और किसी को भी दबाव बनाने के लिए जेल भेजे जाने के आरोप लगाए हैं। ये धरना रविवार की शाम 5 बजे शुरू हुआ, जिसमें विजयपुर विधानसभा के विधायक रामनिवास रावत और जिलाध्यक्ष अतुल चौहान से लेकर अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने देश में केंद्र सरकार द्वारा मनमानी करने और इमरजेंसी जैसे हालात निर्मित करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर केंद्र सरकार लोगों को डरा डरा कर करोड़ों रुपए का चंदा ले रही है। इसके साथ दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों को मनमानी से परेशान किया जा रहा है। किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसका विरोध करने के लिए हमें आचार संहिता के इस समय में धरना देकर करना पड़ रहा है। श्योपुर जिला ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ये देश के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद भी हमको धरने पर बैठना पड़ रहा है। ऐसा पहली मर्तबा है इस देश के अंदर पार्टियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की 10 साल पुरानी सरकार है, वो इतनी लूट की सरकार है, इतने भ्रष्टाचार की सरकार है, इसकी कलई पूरे सामने खुल चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो चौथ वसूली, चंदा दो धंधा लो, धंधा लो चंदा लो, जो खेल खेला है नरेंद्र मोदी ने, वो पूरी तरह से बेनकाब माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो गया है। क्योंकि पहले तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस बात का विरोध किया था इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम का, लेकिन उन्होंने लागू किया। इससे साफ सुथरी राजनीति होगी, लेकिन साफ सुथरी राजनीति साफ समझ में आ गई कि 9,000 करोड़ रुपए तो भारतीय जनता पार्टी के बैंक के खातों में निकले हैं। और आप ये देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है, कोई चीज़ को अगर करना होता है तो 6 महीने पहले कर दो नोटिस, 8 महीने बाद कर दो। अब जब किसी कहना चाहिए, अपन उदाहरण दें कि किसी बाप की बेटी की शादी हो और उसके बैंक के खाते सील कर दिए जाएं तो कैसी स्थिति होगी। वही कांग्रेस पार्टी के संग आज किया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। आज पूरे देश में उनके विपरीत में हवा बह रही है। जब पूरे देश के अंदर 80% जनता उनके विरोध में खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनके सर्वे बता रहे हैं अंदर से, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि माननीय केजरीवाल जी को, माननीय सोरेन जी को मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार कर रहे हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के 235 करोड़ रुपए के खाते सीज कर दिए और बैंक से जब्त कर लिए। आज कांग्रेस पार्टी कहाँ जाए? और 1800 करोड़ का नोटिस दे दिया उन्होंने कि, और आप देखते हैं काहे के लिए नोटिस दिया है। केवल 14 लाख रुपए के 20 लोगों के, जो हमारे एमएलए और एमपी ने जो चंदे दिए थे 20 लाख रुपए के, वो कहीं देरी से जाकर के उनको 20 लाख रुपए के दिए, उनको लिस्ट पे दिए होंगे। क्योंकि सब पारदर्शिता रहती है, चुनाव आयोग के उस पर लिस्ट में सारी दिखता रहता है कौन ने किसको चंदा दिया है। लेकिन उसके बदले में 14 लाख के बदले में हमको 1800 करोड़ का नोटिस। और भारतीय जनता पार्टी जो बेईमानी की साफ सुथरी सरकार की बात करती है, उसने 1300 लोगों के 42 करोड़ रुपए कहीं भी लिस्ट में नहीं दिखाया। जो चुनाव आयोग के ऊपर लिस्ट दिखाई दे रही है, उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें कौन ने चंदा दिया, किसने दिया, कितने पैसे दिए। 42 करोड़ रुपए ऐसे अवैध दिखाई दे रहे हैं, तो उन पर बनता है 4600 करोड़ रुपए इस हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी को बचाने में सीडी, ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग सारे लगे हुए हैं। तो साफ दर्शाता है कि ये सारी बातों को लेकर के हमको धरने पर और एक जनसंवाद के बीच में हमारी पार्टी के बीच में बैठना पड़ा है। माननीय संविधान के रक्षक, जिन्होंने संविधान बचाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी प्रतिमा के नीचे बैठे हैं। आज संविधान और लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और